जावेद जी, प्रधानमंत्री जन्म से ओबीसी नहीं है, राहुल गांधी का कहना है, क्या कहना? राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि, अब मैं कुछ गलत शब्द तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो इतने मंद बुद्धि के हैं कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को वो बेवकूफ समझते हैं। एक इतने बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता इस प्रकार की भाषा बोले हैं, ये उनकी नासमझी ही इसको कहा जा सकता है। और क्या कहा जाएगा कि कोई भी लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक है कोई? और किसी जाति विशेष पर, किसी जाति के बारे में इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं? आप जनरल कैटेगरी के बारे में किस प्रकार की बात कर रहे हैं? फिर ओबीसी पर आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये मंद बुद्धि है उनकी, और जिसके कारण से इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग जो कूद कूद के भाग रहे हैं, ये उनकी बुद्धि के कारण से कूद कूद के भाग रहे हैं कि क्या करें, यहां करें क्या, यहां तो यही चलेंगे और हालात इनके ऐसे हैं। तो कांग्रेस के देश भर के नेता, इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई। सर्वेश जी, 400 पार का नारा है तो मध्य प्रदेश में 29 पार का नारा रहेगा। 29 की 29 जीतेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारा टारगेट मात्र 29 सीटें नहीं, 29 तो जीतेंगे। हमारा टारगेट है 58% जो वोट मिला था 2019 में, उसे बढ़ाकर 68 से 70% लेकर के जाना, ये हमारा टारगेट है। हम इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए बूथ के अभियान में बूथ सशक्तिकरण और प्रत्येक बूथ पर 51% वोट, ये हमारा टारगेट है। इस पर हम काम कर रहे हैं। जावेद जी पूछिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली अपना काम करती है, लेकिन परम पूज्य सरसंघ चालक जी इन सारी बातों से परे रहते हुए भारत के अंदर सामाजिक समरसता का संकल्प आज से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले दिन से इस पर काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। तो परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने अगर इस बात को कहा है तो ये सामान्य बात नहीं है। ये तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि एक आनुषंगिक संगठन है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से प्रेरित होकर के हम जैसे कार्यकर्ता खड़े होते हैं, तो इस काम को उनको करना ही है और करते ही है। और मोदी जी ने संघ विचार के उन सूत्रों को जमीन पर बेहतर उतारने का काम किया है। एक आदर्श स्वयंसेवक के नाते से वो लगातार काम कर रहे हैं, और एक आदर्श नेता के नाते से भारत की राजनीति में एक नई दिशा और नई संस्कृति विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो ये कोई गुणगान नहीं है, अच्छा काम करने वाले कोई भी हो सकते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करता है। तो समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों का हमेशा एप्रिसिएशन आरएसएस थॉट ने, आरएसएस के लोगों ने किया है। तो अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर परम पूज्य या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नेतृत्व अगर ऐसे काम करने वाले पॉलिटिकल नेतृत्व का अगर एप्रिसिएशन होता है, तो मुझे लगता है तो देश के लिए अच्छी बात है। के जो नामों का ऐलान हुआ है, उसके बाद कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया जी का कहना है कि चुनाव को देखते हुए ये ऐलान किया गया है। आंध्रा में बीजेपी को डर था, इसलिए हर चीज उनको चुनाव में दिखती है। अरे पीवी नरसिंह राव इस देश के नेता थे। अब आपको दर्द था कांग्रेस को कि केवल एक ही परिवार देश के अंदर चलेगा, कि पीवी नरसिंह राव जी की जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने देश के लिए कुछ किया होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को या हमारे नेतृत्व को लगा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, चंद्रशेखर जी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? क्या स्वामीनाथन जी को, एग्रीकल्चर का मैं विद्यार्थी हूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इस देश के अंदर करने वाला व्यक्ति, वो स्वामीनाथन जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, क्या कांग्रेस के विधायक उनका अपमान कर रहे हैं? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? हर चीज में मैंने वोट बैंक दिखता है, क्योंकि कांग्रेस जिंदगी भर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती रही, जो खत्म हो गई। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, जो खत्म हो गई। केवल परिवारवाद की राजनीति करती रही, जो खत्म हो गई।